अब मोड को समझ लेते हैं कि मोड असल में होता क्या है। द मोस्ट अक्रिंग वैल्यू ऑफ द डाटा सेट इज कॉल्ड मोड। द मोस्ट अक्रिंग वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मोड। या इसकी एक और डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो सकती है, इज द वैल्यू that occurs maximum numbers of time maximum number of times in the sequence of observations। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये भी उसी डाटा सेट की वैल्यूज़ को कहा गया है। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक डाटा सेट है 10, 13, 15, 17, 13, 12, 19, 18 सेट है और इसके लिए हमें कहा गया है कि मोड को फाइंड करना है। अब मोड फाइंड करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि इसमें मोस्ट अक्रिंग वैल्यू यानी सबसे ज़्यादा आने वाली वैल्यू कौन सी है। इसके मुताबिक जो इसका मोड है वो 13 है, क्योंकि 13 2 टाइम्स आया है, बाकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई। इट मीन्स मोड इज़ इक्वल टू 13। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर एक और वैल्यू मैं ऐड करती हूँ 15। ये तो क्वेश्चन उसके लिए था कि इसका सिर्फ 13 वैल्यू मोड के लिए आई थी, वो सिर्फ एक मोड था उसमें। अब मैंने एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दी है 15। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स आई है। एक तो 13 हो गया और दूसरा ये 15, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है और 13 भी 2 टाइम्स आ रहा है। इट मीन्स के दिस डाटा सेट नाउ हैज़ 2 मोड्स, दैट इज़ 13 एंड 15। इसको कहेंगे यूनी मोड और इसको कहेंगे बाई मोड। इसी तरह से अगर इसमें 3 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हूँ तो वो ट्राई मोड बन जाएगा। इसी तरह से एंड अगर एक वैल्यू हो तो सिर्फ उसको यूनी मोड कहेंगे, सिर्फ एक ही वैल्यू मोड के तौर पे यूज़ होगी। अगर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम उसको कहेंगे बाई मोड। इसी तरह से अगर कोई 3 वैल्यूज़ आ रही हों तो वो ट्राई मोड एंड मल्टी मोड भी हो सकता है, दैट इज़ मोड।